अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का यूनिट 4 ग्रामर, जिसमें हमारे हैं मॉडल वर्ब्स। ये हमारी डाउ की पीपीटी है और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बेसिकली मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मिसिंग है डाउ की पीपीटी में, ठीक है। मतलब कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये पीपीटी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स को रीड कर लेते हैं। उसके लिए हम दूसरी पीपीटी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दूसरी पीपीटी की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स also called auxiliary verbs used to along with a main verb to express possibility, ability, permission, necessity. For example, you must leave. अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज टू अलोंग विथ अ मैन वर्ब। इसको हम मैन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, किसी की एबिलिटी बता रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, या किसी चीज़ की नेसेसिटी बता रहे हैं, ये क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ पॉसिबल है, इस चीज़ की आपको परमिशन है, आप किस चीज़ के लिए एबल हो, उन चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स को हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इसको हम मैन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, यू मस्ट लीव। अब मस्ट क्या है, यहाँ पर मस्ट है हमारा मॉडल वर्ब बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है, ज़रूरी या लाजमी। यू मस्ट लीव, अब मस्ट इज मॉडल वर्ब indicate that is necessary for the object you to perform the action of verb leave. मॉडल बेसिकली क्या है, मस्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो है मॉडल वर्ब, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज़ ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यू मस्ट लीव फॉर द सब्जेक्ट यू टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ वर्ब। और यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, कौन सा वर्ब का एक्शन यहाँ यूज़ हो रहा है, लीव, छोड़ना, तुम्हें लाजमी छोड़ना चाहिए। यू मस्ट लीव, मस्ट मॉडल वर्ब आ गया। यू को वो क्या कर रहा है, नेसेसरी करार दे रहा है कि किसको हम कह रहे हैं, यू, तुम्हें कह रहे हैं, ठीक है। कौन सा एक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, लीव। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई शुड वी यूज मॉडल वर्ब्स टू शो इफ वी बिलीव समथिंग इज सर्टेन, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। हम उसमें क्या शो करवाते हैं कि अगर हम बिलीव करते हैं कि कुछ हो रहा है या कुछ होगा या होने वाला है, को क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल है, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स को बेसिकली यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास, हाउ कैन मॉडल वर्ब्स हेल्प अस। अब इसको हम यूज़ तो करते हैं, ये हमें किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस आइडियाज लाइक एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एबिलिटी को, परमिशन को, पॉसिबिलिटी को। इस तरीके के क्या करते हैं, हमें आइडियाज़ मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम मॉडल वर्ब्स इस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मॉडल वर्ब्स फॉर एबिलिटी, कैन, कुड। यानी कि कौन सा मॉडल वर्ब्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन एंड कुड यूज फॉर एबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ की काबिलियत बयान करना, ठीक है। मॉडल वर्ब्स फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, मे, कुड, कैन, माइट, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडल वर्ब्स फॉर पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या है, मॉडल वर्ब्स फॉर ऑब्लिगेशन, यानी कि क्या काम हमें करना चाहिए, जैसे नसीहत जिसको हम कहते हैं, या किसी चीज़ को बताना, राय देना, ऑब्लिगेशन उसमें आता है, जैसे कि शुड, मस्ट, हैव टू, कैन नॉट, ठीक है। तुम्हें ये करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, करते हो या नहीं करते हो या नहीं कर सकते। मॉडल वर्ब्स फॉर नेसेसिटी, अब कोई चीज़ नेसेसरी है आपके लिए, तो उसकी नेसेसिटी किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे, कौन सा मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे, नीड यानी कि ज़रूरी है, एंड मस्ट और लाजमी भी है। कुछ मेन मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, जैसे कि विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट,
ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं आपको मॉडल वर्ब्स की, जैसे कि वी शुड कीप क्वाइट इन द क्लास, यू शुड अवॉइड फास्ट फूड, वी शुड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब वी शुड कीप क्वाइट इन द क्लास, हमें क्लास में चुपचाप बैठना चाहिए। यू शुड अवॉइड फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, हमें सवाल हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दे मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस लाजमी फॉलो करने चाहिए। यू मस्ट बी केयरफुल ऑन द रोड, तुम्हें रोड पर लाजमी ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट टेक क्लास ऑन टाइम, तुम्हें लाजमी क्लास जो है टाइम पे लेनी चाहिए। शी नीड टू टेक पेन किलर एवरी डे, वो रोज़ाना मतलब कि वो रोज़ाना एक चीज़ की आदी है, रोज़ाना पेन किलर लेती है। यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, तुम्हें ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी चाहिए, यानी कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। शी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक विथ हर मदर, उसको ये टॉपिक अपनी मदर के साथ डिस्कस करना है, उसकी नीड है, करना चाहिए, ठीक है। आई कैन पार्टिसिपेट इन द पार्टी, मैं पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। यू कैन एबल टू अटेंड पार्टी, तुम एबल हो कि तुम पार्टी अटेंड कर सकते हो। वी कैन गो टू स्कूल टुडे, हम आज स्कूल जा सकते हैं। पाकिस्तान कुड विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत जाता। कुड यू गिव दिस पेन, क्या तुम ये पेन मुझे दोगे। आई कुड स्विम, मैं स्विम यानी कि मैं तैरना चाहता हूँ। तो अब हम जाते हैं अपनी डाउ की पीपीटी की तरफ कि हमारे डाउ के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द डाउ मे बी यू शुड आस्क फॉर योर मनी बैक मैथ्यू। यहाँ पर 4 किस्म के आपको मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल बताया गया है, जैसे शर्ट, आउट टू, हैड बेटर एंड सपोज टू। इनको हम फर्दर ब्रीफली डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। जस्ट दे आउट टू मेक दीज थिंग्स अ बिट ईजियर फॉर यू, आई हैड बेटर रीड द इंस्ट्रक्शंस अगेन, आई थिंक दिस बिट इज सपोज टू गो इन हेयर। अब सबसे पहले ये देखते हैं, शुड, आउट टू, हैड बेटर, बी सपोज टू, 4 मॉडल वर्ब्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो शुड एंड आउट टू को सबसे पहले हम देखते हैं। वी यूज शुड एंड आउट टू से व्हाट इज द बेस्ट थिंग और द राइट थिंग टू डू। हम शुड एंड आउट टू कब यूज करते हैं, किस चीज़ को बताने के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है और कौन सी चीज़ सही है जो आप कर सकते हो। देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग, इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट वेरी वेल, तुम ठीक नहीं हो। परहैप्स यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं। योर अंकल वॉज वेरी काइंड टू मी, तुम्हारे अंकल मुझ पर बहुत काइंड हैं या काइंड थे। आई आउट टू राइट हिम अ लेटर ऑफ थैंक्स, मैं उनको लेटर ऑफ थैंक्स यानी कि शुक्राने का एक ख़त लिखना चाहता हूँ या मुझे लिखना चाहिए। पीपल शुडेंट ब्रेक और पीपल शुडेंट आउट टू ब्रेक देयर प्रोमिसेस, लोगों को अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। ये क्या है, एक एडवाइस बता रहे हैं, एक आप अच्छी चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। शुड एंड आउट टू फर्दर डिस्कस करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज शुड एंड आउट टू इन क्वेश्चंस टू आस्क फॉर एडवाइस। हम शुड एंड आउट टू को किसी सवाल अगर हम पूछ रहे हैं, कोई ऐसा सवाल जिसको हम एडवाइस हम शो कर रहे हो, नसीहत जिसको बेसिकली कहा जाता है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे वेयर शुड आई पुट दिस पिक्चर, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि मैं ये पिक्चर कहाँ पुट करनी चाहिए, मुझे कहाँ पुट करनी चाहिए, ठीक है। इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये बहुत मुश्किल है। हाउ आउट वी टू डील विथ इट, हमें इसको किस तरह डील करना चाहिए। आफ्टर शुड और आउट टू वी कैन यूज अ कंटिन्यूअस फॉर्म बी प्लस एन आईएनजी फॉर्म। शुड एंड आउट टू के बाद हम कंटिन्यूअस फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं या बी कहते हैं, बी भी हमारा क्या होता है, आईएनजी फॉर्म से पहले यूज होता है। बेसिकली ये बी जो है वो एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं कैसे। इट्स 6:30 ऑलरेडी, आई शुड बी कुकिंग द टी, 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे टी जो है वो कुक करनी चाहिए यानी कि बनानी चाहिए। वाई आर यू, बेसिकली यहाँ पर मिस्टेक है, टी के लिए हम मेकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई आर यू सिटिंग हेयर डूइंग नथिंग, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हो। यू आउट टू बी वर्किंग, तुम्हें काम करना चाहिए, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो है हमारा हैड बेटर। वी यूज हैड बेटर टू से व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन सिचुएशन। हैड बेटर हम कब यूज करते हैं, हम किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है सिचुएशन के हिसाब से जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट्स कोल्ड, ठंड है। द चिल्ड्रन हैड बेटर वेयर देयर कोट्स, बच्चों के लिए ये बेहतर है कि वो अपने कोट्स को वेयर करें। अब क्या है, सिचुएशन क्या है कि ठंड है, और उसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है कि बच्चों को कोट्स वेयर करने चाहिए, ठीक है। तो वो हैड बेटर में आता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं वो हैड बेटर यूज होगा। द नेबर्स आर कंप्लेनिंग, नेबर्स क्या है, कंप्लेनिंग कर रहे हैं, क्यों, अब ये सिचुएशन है। वी हैड बेटर टर्न द म्यूजिक डाउन, हमें जो है म्यूजिक वो स्लो डाउन या टर्न डाउन करना चाहिए। वी कुड ऑल्सो यूज शुड और आउट टू इन दीज एग्जाम्पल्स, हम इन एग्जाम्पल्स के साथ शुड एंड आउट टू भी यूज कर सकते हैं। ऑल्थो हैड बेटर इज स्ट्रोंगर, यानी कि हैड बेटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है। द स्पीकर सीज द एक्शन एज नेसेसरी एंड एक्सपेक्ट्स दैट इट विल बी हैपन। स्पीकर्स क्या होता है, यानी स्पीकर का मतलब ये है कि जो बोल रहा है वो एक्शन को देखता है जो ज़रूरी है, और एस्पेक्ट ये करता है कि ऐसा होगा, तो वो हम हेड बेटर में। अब यानी कि ठंड है, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि अगर ठंड है तो हम बच्चों को एडवाइस करें कि आप अपने कोट्स को वेयर करें। नहीं, अब बोलने वाला क्या है, बोलने वाला ये सोच रहा है कि अगर ये नहीं वेयर करेंगे तो ये बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो एक्शन देख के बात करता है, लेकिन जो होने वाला होगा वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है, सही है। अब आगे चलते हैं बी सपोज टू। बी सपोज टू क्या होता है, वी यूज बी सपोज टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल और करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि हम सपोज टू कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम बात कर रहे हो नॉर्मल बिहेव में, करेक्ट बिहेव में, यानी कि कोई भी काम करते हुए, डूइंग थिंग्स या डूइंग समथिंग। द गेस्ट आर सपोज टू बाय फ्लावर्स फॉर द हॉस्टेस, मेहमान जो हैं वो फ्लावर्स बाय करने चाहिए हॉस्टेस के लिए, ठीक है। लुक एट 3 कार्स, इन 3 कार्स को देखो। द एरिया इज सपोज टू बी केप्ट क्लियर ऑफ द ट्रैफिक, ये एरिया जो है वो क्लियर होना चाहिए। वी कैन यूज वॉज वर सपोज टू फॉर द पास्ट, हम जो है इसके अंदर वॉज वर भी यूज कर सकते हैं अगर कोई सिचुएशन पास्ट के हिसाब से है, जैसे कि इट्स 11 o'clock, अभी कौन सी उसने टाइम बताइए, 11 बज गए हैं। यू वर सपोज टू बी हेयर एट 10:30, तुम्हें 10:30 तक यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। यू नो, तुम जानते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, एक सिचुएशन है, कोई लेट आया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास 8 बजे की है, आप 8:30 बजे जाते हैं, तो सर आपसे क्या कहेंगे, इट्स 8:30, यू आर सपोज टू बी हेयर एट 8 o'clock। यू नो, क्या तुम जानते हो कि अभी जो है वो 8:30 हो रहे हैं और तुम्हें 8 बजे अपनी क्लास में होना चाहिए था, तो वो हम सपोज टू यूज़ करते हैं। आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स, लोगों से पूछो, चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, वी कैन यूज कैन और कुड इन अ रिक्वेस्ट, कैन एंड कुड को हम रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं। व्हेन वी आस्क समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी से पूछ रहे हो कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन एवरीवन बी क्वाइट फॉर अ मिनट प्लीज, क्या 1 मिनट के लिए सब खामोश हो सकते हैं प्लीज, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू लैंड मी 10 pounds until tomorrow, क्या तुम मुझे 10 पाउंड उधार दे सकते हो until tomorrow, यानी कि कल तक। सॉरी, आई हैवंट गॉट 10 pounds, यानी कि उसके पास नहीं है। could इज ऑफन फॉर पोलाइट डेट कैन, अब खुद जो है वो मोर पोलाइट है, कैन से ज़्यादा। पोलाइट से मुराद ये है कि आपका उसके अंदर बिहेव पता चल रहा होता है, ठीक है। तो आपको जो है कैन से ज़्यादा कुड वो अक्सर पोलाइटली वे में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन अ रिक्वेस्ट वी कैन ऑल्सो यूज डू यू माइंड और वुड यू माइंड। रिक्वेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, डू यू माइंड, अगर तुम माइंड ना करो, या वुड यू माइंड, तुम माइंड नहीं करोगे। विथ एन आईएनजी फॉर्म, किसके साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ, जैसे कि डू यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, अगर तुम माइंड ना करो तो तुम कुछ देर के लिए रुक सकते हो। तो आगे से जवाब क्या आ रहा है, नो आई कैन वेट,
नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ। वुड यू माइंड सिटिंग इन द बैक? अगर तुम माइंड नहीं करो तो तुम पीछे बैठ सकते हो। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद है सजेशंस, ऑफर्स एंड इनविटेशंस। अब इसमें क्या होता है, ये भी एज अ मॉडल यूज होते हैं। जैसे कि वी कैन यूज शैल वी और लेट्स टू मेक अ सजेशन। हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं शैल वी के, जैसे कि हमें ये करना चाहिए, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं एक चीज़। जैसे इट्स अ लवली डे, शैल वी गो फॉर अ वॉक, यानी कि आज बहुत प्यारा दिन है, क्या हम कहीं वॉक पे जा सकते हैं? यस, ओके, लेट्स प्ले सम म्यूजिक, गुड आइडिया। ठीक है, म्यूजिक भी प्ले करते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज कुड फॉर अ सजेशन। अब हम यहाँ पर कुड भी यूज कर सकते हैं सजेशन के लिए। जैसे वी कुड वॉच दिस कॉमेडी ऑन टीवी टुनाइट। वेल एक्चुअली आई हैव सीन इट बिफोर। हमें ये कॉमेडी टीवी पर देखने चाहिए थी। ठीक है, एक्चुअली मैं ये देख चुका हूँ। ठीक है, यू कैन इनवाइट अ फ्यू फ्रेंड्स अराउंड। तुम अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट कर करना चाहते हो या कर कर दिया है या कर चुके हो। यस, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। सजेशन क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज व्हाई डोंट। हम व्हाई डोंट भी यूज कर सकते हैं किसी को सजेस्ट करने के लिए। जैसे कि व्हाई डोंट वी हैव अ लुक राउंड द मार्केट। हम मार्केट को लुक राउंड यानी कि हम उसको देख क्यों नहीं सकते हैं, यानी कि विजिट पे अगर जाते हैं तो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं। ठीक है, टू आस्क फॉर अ सजेशन वी यूज शैल, शुड और कैन। अब अगर सजेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम शैल भी यूज़ कर सकते हैं, शुड भी यूज़ कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वेयर शैल शुड वी गो फॉर आवर हॉलीडे, व्हाट अबाउट स्पेन। तो यानी कि अब इसमें क्या है, छुट्टियों में हमें कहीं जाना चाहिए या हम कहीं जाएंगे। व्हाट अबाउट स्पेन, स्पेन के बारे में ख्याल कैसा रहेगा या उसके बारे में क्या ख्याल है। व्हाट कैन आई गेट क्लेयर फॉर हर बर्थडे, आई हैव नो आइडिया। तुम उसकी बर्थडे के लिए क्या क्लियर कर सकते हो, गिफ्ट वगैरह बाय करना बेसिकली, यानी कि आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऑफर में क्या होता है, वी कैन यूज विल और कैन टू ऑफर टू डू समथिंग। ये काम होगा या हो सकता है, हम ऑफर कर रहे हैं उसको कि वो कोई काम करे। जैसे आई विल कैरी योर बैग, मैं तुम्हारा बैग कैरी कर सकता हूँ या कर लूँगा। ओह थैंक्स, ओह शुक्रिया। वी कैन गिव यू अ लिफ्ट, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। ओह दैट वुड बी ग्रेट, ये तो अच्छा हो गया, थैंक यू, शुक्रिया। वी कैन ऑल्सो यूज क्वेश्चन फॉर्म्स विथ शैल और कैन। हम जो है वो क्वेश्चन फॉर्म भी ऐसे यूज कर सकते हैं शैल और कैन के साथ। जैसे शैल वी पे यू द मनी नाउ, क्या हमें मनी जो है यानी कि पैसे पे करने चाहिए। ओह देयर इज नो हरी, हाँ कोई जल्दी नहीं है। कैन आई गेट अ टैक्सी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी ले सकता हूँ। यस प्लीज, हाँ मेहरबानी फरमाइए। टू आफ्टर फूड और ड्रिंक वी यूज वुड लाइक, यानी कि हम अगर किसी को फूड और ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड लाइक। जैसे कि वुड यू लाइक वन ऑफ दीज चॉकलेट्स, क्या तुम इन चॉकलेट्स को पसंद करते हो या ये तुम्हें पसंद है। वुड यू लाइक, यस प्लीज़ थैंक यू, हाँ शुक्रिया। वी कैन ऑल्सो यूज विल, वॉन्ट यू हैव। हम इसमें विल और वॉन्ट यू हैव भी कर सकते हैं, यानी कि विल यू हैव अ बिस्किट, क्या तुम्हारे पास बिस्किट होंगे, थैंक यू शुक्रिया। वॉन्ट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ नहीं है, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, थैंक यू। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं इन्विटेशंस पर। इन्विटेशंस क्या है, द वर्ड वी यूज इन इन्विटेशंस आर सिमिलर टू दोज वी यूज इन ऑफर्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक। वर्ड जो है यानी कि इनविटेशन में ये क्या एक सिमिलर है, आम सा वर्ड है कि हम किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफर कर रहे हैं। टू इनवाइट समवन, किसी को किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना। वी ऑफन यूज वुड यू लाइक टू, इसमें हम अक्सरी तौर पे क्या यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक टू। जैसे वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ अस
क्या तुम हमारे साथ लंच करोगे? यस, आई हैड लव टू। हाँ, मैं इससे मतलब कि एक होता है कि लव टू, मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। वी कैन ऑल्सो यूज विल, वॉन्ट यू। हम इसमें विल भी यूज़ कर सकते हैं और वॉन्ट यू भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास, विल यू ज्वाइन अस फॉर कॉफ़ी? क्या तुम हमें कॉफ़ी के लिए ज्वाइन करोगे? ये कर लोगे? यस, थैंक्स, हाँ, शुक्रिया। वॉन्ट यू सिट डाउन? क्या तुम बैठ जाओगे? तो ये क्या है, हमारी डाउ के अकॉर्डिंग कुछ एक इनविटेशंस, ऑफर, सजेशन, वी सपोज टू, हैड बेटर, सब हमने मॉडल्स को डिस्कस किया। इससे पहले वाले पीपीटी में आपको क्या बताया था कि पर्पसेस क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग आपको अभी भी किसी किस्म की क्वायरी है, ये क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।